महेंद्र बाहुबली की हत्या के रहस्य का पर्दाफाश होते ही बाहुबली ने कटप्पा से पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। कटप्पा ने बताया कि कैसे भल्लाल देव के आदेश पर उसने महेंद्र बाहुबली को मारा। कटप्पा ने समझाया कि वह अपनी वफादारी निभाने के लिए मजबूर था। बाहुबली ने कटप्पा की सच्चाई को समझा और उसे माफ कर दिया। अब बाहुबली के मन में केवल एक ही बात थी, अपने पिता की हत्या का बदला लेना और महिष्मति को भल्लाल देव के अत्याचार से मुक्त करना। देवसेना, जो भल्लाल देव की कैद में थी, ने बाहुबली को अपने और महेंद्र बाहुबली की प्रेम कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे भल्लाल देव ने धोखे से उसे कैद कर लिया और महेंद्र बाहुबली की हत्या कर दी। देवसेना ने बाहुबली को प्रेरित किया कि वह अपने पिता की विरासत को संभाले और महिष्मति को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर लाए। देवसेना की कहानी सुनकर बाहुबली और भी दृढ़ संकल्पित हो गया। बाहुबली ने भल्लाल देव के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और महिष्मति के लोगों को भल्लाल देव के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। बाहुबली ने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और युद्ध की रणनीति बनाई। उसने अपने वफादार साथी कटप्पा और अपनी मां देवसेना के साथ मिलकर भल्लाल देव को हराने की योजना बनाई। बाहुबली की सेना में हर वर्ग के लोग शामिल थे, जो भल्लाल देव के अत्याचारों से त्रस्त थे और न्याय की लड़ाई में बाहुबली का साथ देना चाहते थे। अवंतिका, जो बाहुबली की प्रेमिका थी, ने भी इस युद्ध में उसका पूरा साथ दिया। अवंतिका ने बाहुबली के साथ मिलकर उसकी सेना को प्रशिक्षित किया और युद्ध की रणनीति बनाई। दोनों ने मिलकर महिष्मति के लोगों को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अवंतिका की बहादुरी और साहस ने बाहुबली को बहुत प्रेरित किया और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित किया। अवंतिका ने बाहुबली के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाई और भल्लाल देव के अत्याचारों को समाप्त करने का संकल्प लिया। कटप्पा, जो बाहुबली का सबसे बड़ा समर्थक था, ने भी इस युद्ध में अपना पूरा योगदान दिया। कटप्पा ने बाहुबली को महेंद्र बाहुबली की हत्या के बारे में पूरी सच्चाई बताई और उसके साथ मिलकर भल्लाल देव को हराने की योजना बनाई। कटप्पा ने अपने जीवन को खतरे में डालकर बाहुबली की रक्षा की और महेंद्र बाहुबली की विरासत को संभालने में उसकी मदद की। कटप्पा ने बाहुबली की सेना को प्रशिक्षित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। कटप्पा की वफादारी और साहस ने बाहुबली को बहुत प्रेरित किया और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित किया। बाहुबली और उसकी सेना ने भल्लाल देव के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत की। दोनों सेनाओं के बीच भयानक लड़ाई हुई। बाहुबली की बहादुरी और उसकी सेना की वफादारी ने भल्लाल देव की सेना को चारों ओर से घेर लिया। बाहुबली ने अपनी पूरी ताकत के साथ भल्लाल देव की सेना पर हमला किया और उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब रहा। युद्ध के बीच में बाहुबली और भल्लाल देव का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच एक भयानक द्वंद्व शुरू हुआ। भल्लाल देव, जो बहुत ही चालाक और धूर्त था, ने बाहुबली को हराने के लिए नई नई चालें चलनी शुरू की। उसने अपनी सेना को संगठित किया और बाहुबली की सेना को हराने की योजना बनाई। भल्लाल देव ने बाहुबली को अलग अलग तरीकों से हराने की कोशिश की, लेकिन बाहुबली की बहादुरी और उसकी सेना की वफादारी ने भल्लाल देव की हर चाल को नाकाम कर दिया। भल्लाल देव ने बाहुबली को फंसाने के लिए अपनी सेना में विश्वासघातियों को शामिल किया, लेकिन बाहुबली ने अपनी चतुराई से उन्हें पहचान लिया और उनकी चालों को विफल कर दिया। देवसेना, जो अब तक कैद में थी, ने भी इस युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाई। उसने भल्लाल देव की कैद से निकलने की कोशिश की और बाहुबली की मदद के लिए आगे बढ़ी। देवसेना ने अपनी बहादुरी और साहस से भल्लाल देव की सेना को हराया और बाहुबली के साथ मिलकर महिष्मति को मुक्त कराने की कोशिश की। देवसेना ने अपनी चतुराई से भल्लाल देव की सेना में दरार डाल दी और बाहुबली की सेना को विजय दिलाने में मदद की। देवसेना की बहादुरी और साहस ने महिष्मति के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने बाहुबली का समर्थन किया। युद्ध के बीच में बाहुबली और भल्लाल देव का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच एक भयानक द्वंद्व शुरू हुआ। भल्लाल देव ने अपनी पूरी ताकत के साथ बाहुबली पर हमला किया, लेकिन बाहुबली ने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से भल्लाल देव को हराने की कोशिश की। दोनों योद्धाओं के बीच की यह लड़ाई महिष्मति के भविष्य को तय करने वाली थी। बाहुबली ने अपनी ताकत और चतुराई का उपयोग करके भल्लाल देव को मात देने की कोशिश की। कटप्पा ने बाहुबली की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कटप्पा ने भल्लाल देव के एक बड़े हमले से बाहुबली को बचाया और अपनी जान गंवा दी। कटप्पा का बलिदान बाहुबली और उसकी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इससे उन्हें और भी अधिक ताकत और साहस मिला। कटप्पा की वफादारी और बलिदान ने महिष्मति के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भल्लाल देव के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली का पूरा साथ दिया। कटप्पा के बलिदान ने बाहुबली को और भी दृढ़ संकल्पित कर दिया। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और भल्लाल देव के खिलाफ एक अंतिम रणनीति बनाई। बाहुबली ने अपनी सेना को एकजुट किया और भल्लाल देव की सेना पर अंतिम हमला करने की योजना बनाई। उसने अपने वफादार साथियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी और महिष्मति के लोगों को इस अंतिम लड़ाई के लिए प्रेरित किया। बाहुबली ने अपनी मां देवसेना और प्रेमिका अवंतिका के साथ मिलकर इस युद्ध की योजना बनाई।
बाहुबली की रणनीति और उसकी सेना की बहादुरी ने भल्लाल देव की सेना को हराने में कामयाबी हासिल की। बाहुबली ने अपनी पूरी ताकत के साथ भल्लाल देव की सेना पर हमला किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। भल्लाल देव की सेना ने हार मान ली और बाहुबली ने भल्लाल देव को कैद कर लिया। महिष्मती के लोग बाहुबली की जय जयकार करने लगे और भल्लाल देव की हार का जश्न मनाने लगे। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की हत्या का बदला ले लिया और महिष्मती को भल्लाल देव के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। भल्लाल देव की हार के बाद महिष्मती के लोग स्वतंत्रता और न्याय का आनंद लेने लगे। बाहुबली ने महिष्मती में शांति और न्याय की स्थापना की और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। महिष्मती में अब शांति और समृद्धि का माहौल था और लोग खुश और संतुष्ट थे। महिष्मती के लोग बाहुबली को अपने राजा के रूप में मान्यता देते हैं और उसका राज्याभिषेक करते हैं। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। राज्याभिषेक के समारोह में महिष्मती के लोग बड़ी धूमधाम से शामिल होते हैं और बाहुबली की जय जयकार करते हैं। बाहुबली ने अपने राज्याभिषेक के बाद महिष्मती के विकास और समृद्धि के लिए नई योजनाएं बनाई। देवसेना, जो अब महिष्मती की रानी थी, ने राज्य के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने राज्य के हर कोने में नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। देवसेना ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। देवसेना की नई भूमिका ने महिष्मती के लोगों को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने उसे अपने सच्चे नेता के रूप में माना। बाहुबली ने महिष्मती के विकास और समृद्धि के लिए नई योजनाएं बनाई। उसने राज्य के हर कोने में नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। बाहुबली ने अपने लोगों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उन्हें एक सुखी और समृद्ध जीवन देगा। महिष्मती के लोग अब पूरी तरह से बाहुबली पर विश्वास करते थे और उसे अपने सच्चे राजा के रूप में मानते थे। युद्ध के बाद महिष्मती में शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्जवल भविष्य देखने का सपना देखा। देवसेना ने महिष्मती के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने राज्य के हर कोने में नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। देवसेना ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। देवसेना की नई भूमिका ने महिष्मती के लोगों को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने उसे अपने सच्चे नेता के रूप में माना। अवंतिका, जो बाहुबली की प्रेमिका थी, ने भी इस युद्ध में उसका पूरा साथ दिया। अवंतिका ने बाहुबली के साथ मिलकर उसकी सेना को प्रशिक्षित किया और युद्ध की रणनीति बनाई। दोनों ने मिलकर महिष्मती के लोगों को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अवंतिका की बहादुरी और साहस ने बाहुबली को बहुत प्रेरित किया और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित किया। बाहुबली के नेतृत्व में महिष्मती ने एक नए युग की शुरुआत की। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्जवल भविष्य देखने का सपना देखा। बाहुबली ने महिष्मती को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने राज्य में कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई। बाहुबली ने राज्य के हर कोने में सिंचाई प्रणाली विकसित की, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। व्यापार और उद्योग के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। बाहुबली ने अपने लोगों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करेगा और राज्य को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। बाहुबली ने महिष्मती में न्याय और सच्चाई की स्थापना की। उसने हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। बाहुबली ने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई नीतियां लागू की और न्यायालयों को और भी सशक्त बनाया। लोगों को अब न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ता था और वे अपने राजा पर पूरा विश्वास करते थे। बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में कोई भी अन्याय न हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले। बाहुबली ने महिष्मती के महल का पुनर्निर्माण कराया और उसे और भी भव्य और सुंदर बनाया। उसने महल के हर कोने को सुसज्जित किया और उसमें नई नई सुविधाएं जोड़ी। महल के पुनर्निर्माण से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने महल में एक बड़ा दरबार स्थापित किया, जहां वह राज्य के लोगों की समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करता। महल का पुनर्निर्माण महिष्मती के गौरव और समृद्धि का प्रतीक बन गया।
बाहुबली ने महिष्मती में शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए कई कदम उठाए। उसने राज्य में नए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित किए और हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। बाहुबली ने महिष्मती की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए कई योजनाएं बनाई और राज्य में कला और संस्कृति का विकास किया। शिक्षा और संस्कृति के विकास से महिष्मती के लोग और भी समृद्ध और सशक्त हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली और अवंतिका के बीच का प्रेम और विश्वास महिष्मती के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। दोनों ने मिलकर राज्य के विकास और समृद्धि के लिए काम किया और लोगों को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाहुबली और अवंतिका का प्रेम कहानी महिष्मती के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई और उन्होंने अपने राजा और रानी पर पूरा विश्वास किया। बाहुबली और अवंतिका ने अपने प्रेम और विश्वास से महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। देवसेना, जो महिष्मती की रानी थी, ने राज्य के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने राज्य के हर कोने में नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। देवसेना की बहादुरी और साहस ने महिष्मती के लोगों को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने उसे अपने सच्चे नेता के रूप में माना। देवसेना का सम्मान महिष्मती के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और उन्होंने अपने रानी के नेतृत्व में राज्य को और भी समृद्ध और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। बाहुबली ने अपने नेतृत्व में महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। उसने राज्य के हर कोने में नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। बाहुबली ने अपने लोगों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उन्हें एक सुखी और समृद्ध जीवन देगा। महिष्मती के लोग अब पूरी तरह से बाहुबली पर विश्वास करते थे और उसे अपने सच्चे राजा के रूप में मानते थे। बाहुबली के नेतृत्व में महिष्मती ने एक नए युग की शुरुआत की। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्ज्वल भविष्य देखने का सपना देखा। भल्लाल देव, जो महेंद्र बाहुबली की हत्या का दोषी था, को बाहुबली ने कड़ी सजा दी। बाहुबली ने भल्लाल देव को कैद कर लिया और उसे उसके अपराधों की सजा दी। भल्लाल देव की सजा से महिष्मती के लोगों को न्याय मिला और उन्होंने बाहुबली की प्रशंसा की। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की हत्या का बदला ले लिया और महिष्मती को भल्लाल देव के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। भल्लाल देव की सजा महिष्मती के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई और उन्होंने अपने राजा पर पूरा विश्वास किया। बाहुबली के नेतृत्व में महिष्मती ने एक नए दौर की शुरुआत की। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्ज्वल भविष्य देखने का सपना देखा। बाहुबली और उसकी सेना ने मिलकर महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया और उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बाहुबली ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए महिष्मती के लोगों के लिए न्याय और सच्चाई की स्थापना की। उसने राज्य के हर कोने में नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। बाहुबली ने अपने राज्य के लोगों के साथ समान व्यवहार किया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्ज्वल भविष्य देखने का सपना देखा। अवंतिका ने बाहुबली के साथ मिलकर महिष्मती के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने राज्य के हर कोने में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। अवंतिका की बहादुरी और साहस ने महिष्मती के लोगों को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने उसे अपने सच्चे नेता के रूप में माना। अवंतिका ने अपने प्रेम और विश्वास से बाहुबली को हर कदम पर सहयोग दिया और दोनों ने मिलकर महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। बाहुबली ने महिष्मती की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। उसने राज्य के हर कोने में सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया और अपनी सेना को और भी सशक्त बनाया। बाहुबली ने राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी और दुश्मनों से महिष्मती को सुरक्षित रखा। राज्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने से महिष्मती के लोग बहुत सुरक्षित महसूस करने लगे और उन्होंने अपने राजा पर पूरा विश्वास किया। बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में कोई भी अन्याय न हो और हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। बाहुबली ने महिष्मती में सांस्कृतिक विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने राज्य में कला, संगीत और नृत्य के विकास के लिए नई नीतियां लागू की और महिष्मती की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए काम किया। बाहुबली ने राज्य के हर कोने में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और लोगों को कला और संस्कृति के प्रति प्रेरित किया। सांस्कृतिक विकास से महिष्मती के लोग और भी समृद्ध और सशक्त हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने महिष्मती में शिक्षा के महत्व को समझा और राज्य के हर कोने में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया।
उसने नए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित किए और हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। बाहुबली ने शिक्षा के माध्यम से राज्य के लोगों को जागरूक और सशक्त बनाया। महिष्मती के लोग अब शिक्षित और जागरूक हो गए और उन्होंने अपने राजा के नेतृत्व में एक नया और उज्जवल भविष्य देखने का सपना देखा। शिक्षा की रोशनी से महिष्मती में एक नया युग शुरू हुआ। बाहुबली ने महिष्मती में सामाजिक सुधार के लिए कई कदम उठाए। उसने राज्य में व्याप्त भेदभाव और अन्याय को खत्म करने के लिए नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाए। बाहुबली ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक सुधार से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। अवंतिका ने बाहुबली के साथ मिलकर राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई संकल्प लिए। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए। अवंतिका ने राज्य में नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। अवंतिका का संकल्प और उसकी बहादुरी ने महिष्मती के लोगों को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने उसे अपने सच्चे नेता के रूप में माना। अवंतिका ने अपने प्रेम और विश्वास से बाहुबली को हर कदम पर सहयोग दिया और दोनों ने मिलकर महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। देवसेना, जो महिष्मती की रानी थी, ने राज्य के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने राज्य के हर कोने में नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। देवसेना की बहादुरी और साहस ने महिष्मती के लोगों को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने उसे अपने सच्चे नेता के रूप में माना। देवसेना का सम्मान महिष्मती के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और उन्होंने अपने रानी के नेतृत्व में राज्य को और भी समृद्ध और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महेंद्र बाहुबली की विरासत ने बाहुबली को हमेशा प्रेरित किया और उसने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। महेंद्र बाहुबली की विरासत महिष्मती के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी और उन्होंने अपने राजा पर पूरा विश्वास किया। बाहुबली के नेतृत्व में महिष्मती ने एक नई शुरुआत की। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्जवल भविष्य देखने का सपना देखा। बाहुबली और उसकी सेना ने मिलकर महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया और उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बाहुबली ने महिष्मती के महल में एक बड़ा और भव्य दरबार स्थापित किया, जहां राज्य के हर कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। बाहुबली ने हर व्यक्ति की बात सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान किया। दरबार में हर रोज नई नई नीतियां और योजनाएं बनाई जाती थीं, जिससे राज्य की समृद्धि और विकास होता था। बाहुबली ने अपने दरबार में हर वर्ग के लोगों को सम्मान दिया और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। दरबार का वातावरण हमेशा खुशहाल और उत्साहपूर्ण होता था। महिष्मती की समृद्धि और विकास के बावजूद दुश्मनों की नजर हमेशा इस राज्य पर थी। बाहुबली ने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी सेना को और भी सशक्त बनाया और युद्ध की तैयारी की। उसने राज्य के हर सैनिक को प्रशिक्षित किया और नई तकनीकों और हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया। बाहुबली ने अपने सेनापतियों के साथ मिलकर युद्ध की योजनाएं बनाई और राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी। महिष्मती के लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे और उन्होंने अपने राजा पर पूरा विश्वास किया। बाहुबली और अवंतिका का प्रेम महिष्मती के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। दोनों ने मिलकर राज्य के विकास और समृद्धि के लिए काम किया और लोगों को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाहुबली और अवंतिका का प्रेम कहानी महिष्मती के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई और उन्होंने अपने राजा और रानी पर पूरा विश्वास किया। बाहुबली और अवंतिका ने अपने प्रेम और विश्वास से महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। बाहुबली ने महिष्मती में सामाजिक सेवा के लिए कई कदम उठाए। उसने राज्य के हर कोने में अस्पताल, अनाथालय और वृद्धाश्रम स्थापित किए, जिससे लोगों को सहायता मिल सके। बाहुबली ने राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका दिया। सामाजिक सेवा से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति असहाय और दुखी न रहे। बाहुबली ने महिष्मती में हर साल एक बड़े महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें राज्य के हर कोने से लोग शामिल होते थे। महोत्सव में कला, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते थे, जिससे लोगों को मनोरंजन मिलता था। बाहुबली ने महोत्सव के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास किया और लोगों को एकजुट किया। महोत्सव के आयोजन से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। महोत्सव का वातावरण हमेशा खुशहाल और उत्साहपूर्ण होता था।
बाहुबली ने महिष्मती में व्यापार के विस्तार के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने राज्य में नए बाजार और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की। व्यापार के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। बाहुबली ने व्यापार के माध्यम से राज्य के विकास और समृद्धि का संकल्प लिया और हर संभव प्रयास किया कि महिष्मती एक व्यापारिक केंद्र बने। व्यापार के विस्तार से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने महिष्मती में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। उसने राज्य के हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। बाहुबली ने राज्य में हर धर्म के लोगों के बीच एकता और भाईचारा बनाए रखने के लिए काम किया। धार्मिक स्वतंत्रता से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में धार्मिक सौहार्द और शांति बनी रहे। बाहुबली ने महिष्मती में कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने राज्य के हर कोने में सिंचाई प्रणाली विकसित की और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान की। कृषि के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। बाहुबली ने कृषि के माध्यम से राज्य के विकास और समृद्धि का संकल्प लिया और हर संभव प्रयास किया कि महिष्मती एक कृषि प्रधान राज्य बने। कृषि के विकास से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने महिष्मती में उद्योग के उत्थान के लिए कई कदम उठाए। उसने राज्य में नए कारखाने और उद्योग स्थापित किए और मजदूरों को हर संभव सहायता प्रदान की। उद्योग के उत्थान से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। बाहुबली ने उद्योग के माध्यम से राज्य के विकास और समृद्धि का संकल्प लिया और हर संभव प्रयास किया कि महिष्मती एक औद्योगिक केंद्र बने। उद्योग के उत्थान से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली के नेतृत्व में महिष्मती ने एक नए युग की शुरुआत की। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्जवल भविष्य देखने का सपना देखा। बाहुबली और उसकी सेना ने मिलकर महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया और उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बाहुबली ने महिष्मती की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने राज्य में नए व्यापारिक मार्ग खोले और व्यापारियों को हर संभव सहायता प्रदान की। बाहुबली ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नई नीतियां लागू की और हर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए काम किया। आर्थिक समृद्धि से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने महिष्मती में शिक्षा के महत्व को समझा और राज्य के हर कोने में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उसने नए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित किए और हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। बाहुबली ने शिक्षा के माध्यम से राज्य के लोगों को जागरूक और सशक्त बनाया। महिष्मती के लोग अब शिक्षित और जागरूक हो गए और उन्होंने अपने राजा के नेतृत्व में एक नया और उज्जवल भविष्य देखने का सपना देखा। शिक्षा की रोशनी से महिष्मती में एक नया युग शुरू हुआ। बाहुबली ने महिष्मती में न्याय की स्थापना के लिए कई कदम उठाए। उसने राज्य में नए न्यायालय स्थापित किए और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का वादा किया। बाहुबली ने हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाए और राज्य में न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाया। न्याय की स्थापना से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में कोई भी अन्याय न हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले। बाहुबली ने महिष्मती में कला और संस्कृति के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने राज्य में नए कला केंद्र और संग्रहालय स्थापित किए और लोगों को कला और संस्कृति के प्रति प्रेरित किया। बाहुबली ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए काम किया और लोगों को एकजुट किया। कला और संस्कृति के विकास से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में कला और संस्कृति का विकास हो और लोग खुशहाल जीवन जी सके। बाहुबली ने महिष्मती में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। उसने राज्य के हर कोने में वृक्षारोपण अभियान चलाया और लोगों को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक किया। बाहुबली ने राज्य में स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के महत्व के प्रति प्रेरित किया। पर्यावरण संरक्षण से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में पर्यावरण संरक्षित रहे और लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। बाहुबली ने महिष्मती में विज्ञान और तकनीकी के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने राज्य में नए विज्ञान केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित की और लोगों को विज्ञान और तकनीकी के प्रति प्रेरित किया। बाहुबली ने राज्य की तकनीकी व्यवस्था को सशक्त बनाया और हर व्यक्ति को तकनीकी शिक्षा का अधिकार दिलाया। विज्ञान और तकनीकी के विकास से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की।
बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में विज्ञान और तकनीकी का विकास हो और लोग खुशहाल जीवन जी सकें। बाहुबली ने महिष्मती में खेल और स्वास्थ्य के महत्व को समझा और राज्य के हर कोने में खेल के मैदान और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। उसने लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार दिलाया। खेल और स्वास्थ्य के विकास से महिष्मती के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा की। बाहुबली ने हर संभव प्रयास किया कि राज्य में खेल और स्वास्थ्य का विकास हो और लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। बाहुबली के नेतृत्व में महिष्मती ने एक नई शुरुआत की। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। उसने हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्ज्वल भविष्य देखने का सपना देखा। बाहुबली और उसकी सेना ने मिलकर महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया और उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बाहुबली और अवंतिका का प्रेम महिष्मती के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। दोनों ने मिलकर राज्य के विकास और समृद्धि के लिए काम किया और लोगों को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाहुबली और अवंतिका का प्रेम कहानी महिष्मती के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई और उन्होंने अपने राजा और रानी पर पूरा विश्वास किया। बाहुबली और अवंतिका ने अपने प्रेम और विश्वास से महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया। बाहुबली और उसकी सेना ने महिष्मती को एक महान राज्य बनाने का संकल्प लिया और उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। बाहुबली ने अपने पिता महेंद्र बाहुबली की विरासत को पूरी तरह से अपनाया और राज्य के हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया। महिष्मती के लोग अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने बाहुबली के नेतृत्व में एक नया और उज्ज्वल भविष्य देखने का सपना देखा। धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी कहानी की यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी रोमांचक कहानियां देखने को मिल सके। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने